Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome again to our online English classes. You are learning English with Shakil Danish. Dear students, आज के लेक्चर में हम इन्फिनेटिव्स को डिस्कस करेंगे. इन्फिनेटिव्स की बेसिकली दो टाइप्स होते हैं. एक को हम इन्फिनेटिव्स कहते हैं, दूसरे को हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं. इसका नाम बेयर इन्फिनेटिव भी है या ज़ीरो इन्फिनेटिव्स भी हम इनको कहते हैं. इन्फिनेटिव्स प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंट ये आपके बोर्ड के पेपर में MCQs में पूछे जाते हैं, राइट. अब बेटे हम पहले इन्फिनेटिव्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम ज़ीरो इन्फिनेटिव्स को डिस्कस करेंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग इन्फिनेटिव्स और इट्स क्वाइट ईजी. ये ईजी है बहुत ज़्यादा और इसको समझना, इसको रिकॉग्नाइज करना MCQs के अंदर काफ़ी इजी होता है. और एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे पूछते हैं पेपर के अंदर, राइट. अब बेटे इन्फिनेटिव्स की जब हम बात करते हैं तो आपको वर्ब्स के फॉर्म्स का पता होना चाहिए. हमें पता है कि वर्ब्स के 4 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म, जिसको हम ING फॉर्म कहते हैं. लेकिन इन्फिनेटिव्स के अंदर आपका जो सरोकार होगा, आपका जो कंसर्न होगा वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, राइट. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ वर्ब्स लिखता हूँ. फर्स्ट फॉर्म, अच्छा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले अगर टू आए, टू के बाद, या आप यूँ कहें इसको दूसरे अल्फाज में, टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और टू और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को दोनों को मिला के हम इन्फिनेटिव कहते हैं, राइट. अब मैं यहाँ पे इसकी कुछ एग्जांपल लिखता हूँ. टू गो, to sleep, right, to walk, to understand, right. अब बेटे ये जो वर्ड्स है इनको आप देखें तो गो इज अ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है. स्लीप इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वॉक इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, अंडरस्टैंड इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. अब बेटे अगर आप यहाँ पे देखें तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले हमने टू लिख दिया है. और एक बात आप याद रखें, टू के बाद जब आप टू लिखते हैं तो उसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, कभी भी सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं आते हैं. और टू और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दोनों को मिला के आप इन्फिनेटिव कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसकी मैं एक मिसाल यहाँ पे लिखता हूँ. I have to work hard. फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे लिखा आई हैव टू वर्क हार्ड, मुझे सख्त मेहनत करनी है. तो टू के बाद हमेशा आप कौन सा वर्ब इस्तेमाल करते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप इस्तेमाल करते हैं. तो इसी को हम इन्फिनेटिव कहते हैं. और पेपर में पूछा जाता है आई हैव टू वर्क हार्ड, नीचे ऑप्शन होगा इन्फिनेटिव, जेरेंट या पार्टिसिपल. टू के बाद जब फर्स्ट फॉर्म होगा तो आपने वहाँ पे इन्फिनेटिव को क्या करना है? टिक करना है. इन्फिनेटिव की तो बेसिक यही डेफिनेशन है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉलोड बाई टू, या हम यूं कह सकते हैं वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर टू. टू के बाद हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव कहते हैं. और पेपर में ऐसे पूछा जाता है आई हैव टू वर्क हार्ड. तो टू वर्क हार्ड क्या है? नीचे आपको ऑप्शन होगा इन्फिनेटिव होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, जेरेंट होगा. तो बेटे आपने किस पे टिक करना है? इन्फिनेटिव के ऊपर टिक करना है. अब मैं आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंट एक दफ़ा मैंने समझाया है और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको वो मज़ीद बेहतर तरीके से समझाऊंगा, एक आपकी रिवीजन भी हो जाएगी उसके अंदर. अब बेटे हम आते हैं बेयर इन्फिनेटिव के ऊपर, ज़ीरो इन्फिनेटिव्स के ऊपर. इसमें थोड़े से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जो ज़ीरो इन्फिनेटिव्स भी ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही होते हैं, लेकिन इनके साथ टू नहीं आता, इसीलिए इनको बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं. जब आप बगैर जूतों के चलते हो तो बेयर फुट कहते हैं. तो इसी तरह जब बगैर टू के यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते हैं तो आप इसको क्या कहते हैं? बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं. इन स्पेसिफिक सिचुएशंस, नॉट इन ऑल द सिचुएशन, हर सिचुएशन में ही नहीं बल्कि स्पेसिफिक सिचुएशंस के अंदर आप उनको क्या कहते हैं? बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं या ज़ीरो इन्फिनेटिव इनको कहते हैं. अब ये कब इस्तेमाल होता है? इसके 4 यूजेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं. आफ्टर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, हमारे पास बहुत सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है. इन सब के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं, यानी बेयर इन्फिनेटिव या ज़ीरो इन्फिनेटिव हम इस्तेमाल. यू मस्ट गेट अप अर्ली इन द, मस्ट हमारे पास क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है. उसके बाद बेटे आप गेट अप आपने इस्तेमाल किया है. गेट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. यू मस्ट गेट अप अर्ली टुडे. ये जो गेट अप है यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव है, ज़ीरो इन्फिनेटिव है. सेकंड, आफ्टर, हियर, सी, मेक, लेट. कुछ वर्ब्स है, स्पेसिफिक वर्ब्स है, जैसे हियर है, सी है, मेक है, लेट है. इनके साथ क्या आते हैं? ये
बेयर इन्फिनेटिव इस्तेमाल होते हैं, या ये ख़ुद ही बेयर इन्फिनेटिव के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। देखें, ईमान सॉ हिम फॉल फ्रॉम द क्लिफ। अब यहाँ पे फॉल क्या है, आप हिम फॉल फ्रॉम द, फॉल इज बेयर इन्फिनेटिव ज़ीरो इन्फिनेटिव, सॉ को फॉलो कर रहे हैं, देखिए हिम और उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव आ रहा है। आफ्टर हैड बेटर वुड रादर, हाँ हैड बेटर वुड रादर, ये इस तरह के जो फ्रेजेस है इनके साथ भी ये आता है। फॉर एग्जांपल आप भी होंगे, यू हैड बेटर लीव द क्लास, बेहतर था कि आप क्लास छोड़ के चले जाते। अब यहाँ पे देखिए हैड बेटर के बाद जो लीव आए, लीव क्या है बेटे, यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो इन्फिनेटिव है, राइट। इसी तरह आफ्टर वाई, वाई के बाद भी आप ज़ीरो इन्फिनेटिव को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल वाई वेट अंटिल टुमारो, कल तक क्यों इंतज़ार करें। वाई लीव बिफोर द एंड ऑफ द क्लास, क्लास के एंड से पहले यानी क्लास के अख्ताम से पहले हम क्लास से बाहर क्यों जाएं, क्यों लीव करें। अब बेटे आज क्या किया हमने, इसको कंक्लूड करते हैं। हमने इन्फिनेटिव्स को डिस्कस किया। मैंने कहा इन्फिनेटिव्स के दो टाइप्स है, एक तो सिंपल इन्फिनेटिव्स है, दूसरा क्या है, ज़ीरो इन्फिनेटिव्स है। सिंपल इन्फिनेटिव ये है कि टू के बाद वो आपका फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं तो वो सिंपल इन्फिनेटिव हो गया, और ज़ीरो इन्फिनेटिव्स होते हैं, इसके हमने 4 यूजेस पढ़े। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद ये इस्तेमाल होते हैं, कुछ वर्ब्स है स्पेसिफिक, हियर, सी, मेक, लेट, इस तरह के, इनके बाद बेयर इन्फिनेटिव आप इस्तेमाल करते हैं। तीसरा कुछ फ्रेजेस है, हैड बेटर है, वुड रादर है, इनके साथ आप बेयर इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं, और वाई के साथ भी आप बेयर इन्फिनेटिव या ज़ीरो इन्फिनेटिव को आप इस्तेमाल करते हैं। और पेपर में अगर इस तरह के MCQs आएँ तो आई होप दैट यू विल नॉट गेट कन्फ्यूज। आप ये पढ़ने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, एंड यू विल बी एबल टू गेट full marks if these kind of MCQs come into your paper. I think it's enough for today. See you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.